तो चलें स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास मौजूद है। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब सवाल ये है कि सर शुरू से आप हमें 3.4 में क्या बता रहे हैं कि आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसको इक्वेशन ए करना है, फिर उसमें कोई भी जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं उससे लेट करते हैं। सही है, ऐसे ही मामला चल रहा है। लेकिन सर यहाँ पे आप इक्वेशन ए तो बना लेंगे, लेकिन लेट कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर 6 माइनस x है। मतलब सर सेम तो हो ही नहीं रहा, और जब सेम होता है सर तभी आप लेट करते हैं। तो कर लेते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर x प्लस ये जो पावर्स हैं इनको ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे? 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर माइनस x। सही है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल पावर ब्रेक कर सकता हूँ। अगर आप दोबारा जैसे बेसिस सेम मल्टीप्लाई में दोबारा ऐड करेंगे वापस यही वैल्यू बन जाएगी। जैसे ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस y। सही है, और जब मैं इसे ब्रेक करूंगा ये इस तरह होगा, 2 की पावर x और 2 की पावर y। और अगर मैं इसे मिला दूं तो वापस ये बन जाएगा, तो कोई इसमें फर्क नहीं है। इसी तरह मैंने ये करा है, 2 की पावर 6 माइनस एक्स को ब्रेक करा 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स में, और ये माइनस 20 को तो आप ऐसे ही लिखें। अच्छा भाई, ये क्यों करा सर? मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों करा। ये देखें, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6, क्योंकि पावर माइनस में है तो ये वाली वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर x माइनस 20 इक्वल टू 0। है ना भाई, 2 की पावर माइनस x है ना, जब पावर माइनस में होती है वैल्यू क्या होती है? रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 2 की पावर x। अब मैं ऐसे करने वाला हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, और ये रहा 2 की पावर x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, तुम्हें इक्वेशन में कुछ ना कुछ सेम लग रहा है तुम लोग को? जल्दी बताओ, कुछ ना कुछ सेम लग रहा है? 2 की पावर x। वेरी गुड मनाहिल, वेरी गुड मरियम। सर 2 की पावर x, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे थे, तभी तो क्वेश्चन को सर 2 की पावर x। चेंज करा। तो अब इस इक्वेशन को आप कह देंगे इक्वेशन ए। सही है, और फिर अब हमारा वही पुराना काम रिवायती, सर लेट करें आप। लेट y इक्वल टू 2 की पावर x, जिसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए को बुलाओ भाई। तो इक्वेशन ए आपके पास है ये वाली, यानी इसकी जगह भी y और इसकी जगह भी y। तो लिख देते हैं बेटा y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इक्वल टू 0। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 को 64 से करेंगे 64 डिवाइडेड बाय y को 1 से करेंगे y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हुआ है? 1। अब ये वाला एलसीएम इसमें लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है, यानी 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस वाई को इससे करेंगे हो जाएगा 20y। सही है, इक्वल टू 0। अब इसे आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, और अगर आप गौर से देखें तो अब आपकी बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो सर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है ये, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने मुझे वो भेजा था असाइनमेंट यानी होमवर्क, उसने यहाँ पे माइनस की जगह क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सही है। अच्छा, फिर अब क्या करें यार, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 20,
और c की वैल्यू है 64। यार ये तुम लोग वैल्यू निकाल लेना भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज को। चलो मैं वैल्यूज भाई पुट कर देता हूँ, ये वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोग निकाल देना, सॉल्व तुम लोग कर लेना। -20 का स्क्वायर -4ac 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप भी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब पुट करें, चलो कर ही देता हूँ यार, माइनस माइनस ये हो गया 20 प्लस माइनस रूट 20 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 400 माइनस 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 256, 2 1 जा 2। चलो भाई माइनस करो जल्दी से बताओ 400 माइनस 256 कितना होगा? 144। जल्दी बताओ। सर 144। ओके बेटा, तो y इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट 144 डिवाइडेड बाय 2, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? 12। अब आप इधर कर लें आइदर और, तो y इक्वल टू 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 और y इक्वल टू 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 16 जा, एक y तो आपके पास आ गया 16, और ये है 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 6 जा। तो एक आ रहा आपके पास 16। सर 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 ये क्या लिख दिया? 12 क्यों लिख दिया यहाँ पे? हाँ सर 8 था। हाँ गलती हो गई सही सर बात। 8 लिखे। हाँ अरे अच्छा भाई जज्बाती थी। y इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 4 जा, ये आ गया भाई आपके पास 2 y आ गए। और जब y आ जाता है तो बेटा किस में पुट करते हैं मनाहिल? मनाहिल जी सर। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना y की वैल्यू को। जी आपने यहाँ पे लिखा पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ इक्वेशन नंबर 1? सर ये रही जो आप बनाते हैं, ये रही इक्वेशन नंबर 1। तो इधर आपने क्या करा, y की वैल्यू को पुट कर दिया, यानी 16 इक्वल टू 2 की पावर x। अब सर x कैसे निकालें? भाई 16 को आप पावर फॉर्म में लिख दें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर x। सही है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये देखें ना, ये याद रखें, सिंस बेसिस, ये लिखिएगा आप लोग भी, अभी नहीं मतलब जब कॉपी करें, सिंस बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स इक्वेटिंग देयर पावर्स। सही है। जब बेसिस सेम हो जाती हैं दोनों तरफ तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो दैट मीन हमारे पास x का एक आंसर आ गया 4। ठीक है। अब एक बच्ची ने सवाल करा सर y इक्वल टू 4 क्यों नहीं लिया? बेटा हम तो दोनों लेते हैं हर सवाल में, पहले y इक्वल टू 16 ले लिया और अब हम लेंगे y इक्वल टू 4। सही है, हम लोग तो शुरू से दोनों वैल्यू लेते हैं बेटा y की, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में गौर करें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप लिखें, ये जो भी एनोटेट कर रहा है ना यार, मैं अभी नाम लेके बोल। सर आपने वो पीछे क्या कहते हैं, बोलो। ये 2 और इक्वल टू 2 क्यों लिखा है? मतलब ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? 2 इक्वल टू 2 क्यों लिख दिया? ऊपर लिखा हुआ आपने 16 इक्वल टू 2, यहाँ लिख दिया आपने 2 इक्वल टू 2, मतलब अब अच्छा क्या नहीं बेटा है? ये देखें, 16 इक्वल टू 2 की पावर x लिखा है मैंने, ठीक है। जी जी जी। तो 16 को बेटा जब आप पावर फॉर्म में करोगे, मैं समझा था समझ गए होंगे आप। चले 2 की पावर 16 मतलब 2 को जब एलसीएम दोगे ना बेटा, 2 जी 4 जी जा, जी। 2 2 जा और 2 1 जा,
तो ये कितने होगा, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिखें या 16 लिखें एक ही बात है। ये लिखने का मकसद ये है, ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाए, इसलिए। सही सही है। अच्छा जी, और अब आप लिखें पुट और ओके ओके। अच्छा अब देखें, अब आप लिखें पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी भाई, ये वाली। y की जगह क्या रख दें, 4 रख दें आप। तो 4 इक्वल टू 2 की पावर x। अब इस 4 को भी अगर आप एलसीएम देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 2x। सही है। इधर भी वही वाली लाइन लिख दीजिएगा जो मैंने लिखी है पीछे, सेम्स बेसिस आर सेम ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 2 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपके पास, x के 2 आंसर आ गए। सही है। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन सेट 2,4। चलो भाई बताओ कैसा लगा बच्चों। देखें, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ बच्चों को आवाज नहीं आई, दोबारा देखें। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 लेट की थी, इस y की जगह क्या रख दिया आपने, 4। ये रहा 4 इक्वल टू 2 की पावर x। 4 का आपने ले लिया एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 को जब ब्रेक करा 2 की पावर 2 लिख दिया। सही। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और फिर आपके पास x इक्वल टू 2 आ गया। समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चन। यस किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही, सर, कट कट के आ रही है आपके पास। कट कट के आ रही है जी। अच्छा भाई, रुको यार मैं चेक करता हूँ जरा। अब सही आ रही है भाई। जी सर, आप सेट है। हालांकि करा मैंने कुछ भी नहीं है, तेज बोला है बस। अरे सर, अब तो आ रही है ऐसी। अच्छा भाई, तो ये हमने करा था बेटा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। है तो इसी जैसा ही, लेकिन यार मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 12, नहीं सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा जिस तरह हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा है। तो देखो इसमें करना क्या है सर, सबसे पहले कुछ ना कुछ सेम बनाने के लिए आप इक्वेशन ए बनाएं, ताकि हम इक्वेशन ए में से क्या कर सकें, लेट कर सकें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 माइनस 9.2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि सर किस में से पावर ब्रेक करेंगे, आप किस में से वैल्यू ब्रेक करेंगे, कौन बताएगा। सर 2। इसमें से ब्रेक करेंगे ना। जी सर। जी बेटा देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 3 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रेक करने से फायदा ये हो गया कि सर ये रहा 2 की पावर x, ये रहा। सही है। अच्छा अब सवाल ये है कि सर ये है 2 का क्यूब, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है सर। 8.2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। अब आसानी से आप लेट कर लोगे। अब मुझे बताओ, अब देखते हैं कल वाली बात किन बच्चों को याद है किन बच्चों को याद नहीं। एक है आपके पास 2 की पावर 2x
और एक है आपके पास 2 की पावर x। तो बताओ हमेशा लेट जो है वो छोटी वैल्यू करते हैं या बड़ी वैल्यू करते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? छोटी सर, मैं वैल्यू बताऊं? सर सर। छोटी, सर छोटी शायद। सर यस, छोटी करेंगे। शायद की गुंजाइश नहीं है। अलिशमा सर बताओ बेटा। छोटी 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 छोटी। हाँ सुन लिया तुमने बेटा। सर, सुना नहीं है मैंने, फुल पावर से बोला। अच्छा जी, सर छोटी करेंगे ना, छोटी करेंगे क्योंकि तो फिर छोटी। स्क्वायरिंग होगी तो अच्छा फिर चलो वो एक हो काम जाएगा। करते हैं, मनाहिल मुझे ये बताओ बेटा, छोटी पावर, छोटी वैल्यू कौन सी है? 2 की पावर x या 2 की पावर 2x? सर 2 की पावर x। शाबाश, वेरी गुड। y इक्वल टू 2 की पावर x, ये होगा ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने कहा यार अगर इक्वेशन 1 में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो आपने लिखा, बल्कि यही कर देता हूँ, आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन 1। तो जब स्क्वायर करोगे बेटा 2 की पावर x पे स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 2x। यानी ये इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। अब करोगे क्या, लिखोगे इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए बिकम्स, और ये देखो क्या है ये 8, इस पूरे की जगह क्या लिख दोगे वाई स्क्वायर, और 2x की जगह क्या लिख दोगे y। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो आपका जिंदगी में बस एक ही काम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के y की 2 वैल्यू लगा दें आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यार तुम लोग इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके y की 2 वैल्यूज निकाल लेना, सही है भाई, लाजमी। पता नहीं कल वाले क्वेश्चन भी मैंने एक ऐसे ही छोड़ा था, तुम लोगों ने क्या ये कर लिया था वो कंप्लीट? फिर यस और नो में बताओ। सर थोड़ा, हाँ सर हो गया था, शायद हो गया था। जो शख्स असर और मगरिब के दरमियान झूठ बोलेगा ना, वो गया काम से। नहीं सर, एक होमवर्क वाला नहीं हुआ था, बाकी ये वाला कर लिया था आपका। अच्छा शाबाश शाबाश, फौरन बच्चों ने सच बोलना स्टार्ट करा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई ये कर लेना, सही है। तो y की मेरे पास 2 वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू है 1 और एक y की वैल्यू है 1/8। ये 2 वैल्यूज y की आएंगी। और जब y की वैल्यू आ जाती है तो बेटा उसे कहाँ पुट करते हैं, जल्दी बता दो, अब तो याद हो गया होगा। इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, शाबाश। तो ये आ गई y की वैल्यू। तो अब इधर आप लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है सर? ये वाली इक्वेशन भाई। तो यहाँ पे आपने लिखा 1 इक्वल टू 2 की पावर x, सही है। अच्छा अब सवाल ये है सर, यहाँ पे तो आ गया 1, अब इसको कैसे 2 की पावर में लेकर आएंगे, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में लेकर आए थे? यहाँ पे कहाँ पे लाया था मैं? यहाँ पे लाया था ना, ये सर ये 16 था, आपने इसे 2 की पावर में कर दिया था, ठीक है सर। लेकिन अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आ रहा है 1। तो बेटा याद करो, हमने मैट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 में क्या पढ़ा था कि सर x की पावर 0 आंसर क्या आ रहा है 1, a की पावर 0 आंसर क्या आ रहा है 1, और इसी तरह बेटा किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तब भी क्या आता है, 1 आता है। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की पावर 0 और 2 की पावर x। इससे होगा क्या, ये 2 से 2 अल्लाह हाफिज। और आप वही वाली लाइन लिख देना बेटा, सिंस बेसिस आर सेम ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब लिख दोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। बताओ बेटा ये वाली बात समझ आई? जी। गुड, शाबाश। जिन बच्चों ने यस कहा उनके लिए भी गुड, जो कहना भूल गए कोई बात नहीं। अच्छा जी,
तो x इक्वल टू 0। उसके बाद आपने दोबारा यही काम करा कि पुट y इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया 1/8 इक्वल टू 2 की पावर x। 1/8 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर x, और इसको आप अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये यूं हो जाएगा 2 की पावर -3 इक्वल टू 2 की पावर x। अब तुम वही वाली लाइन लिख देना, सिंस बेसिस आर सेम, ये सब कर दोगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास -3। तो आप सॉल्यूशन सेट में आंसर लिखोगे 0, -3। बताओ बेटा कैसा लगा क्वेश्चन? फैंटास्टिक सर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11। और अब हम करते हैं जल्दी से इसी जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। होमवर्क तुम लोग को नहीं दे रहा मैं अभी, ताकि तुम लोग जो है वो कल ही दूंगा मैं होमवर्क, तुम लोग अभी नहीं दे रहा मैं। हालांकि हैं सेम इसी जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा जी, चलो भाई ये रहा। हाँ देखा। अच्छा, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बारिश का भी इंतजार करते हैं कि यार जल्दी से सर रिकॉर्डेड ही भेजें, कैंसिल करें क्लास, और होमवर्क ना दें तब भी खुश होते हैं भाई। अच्छा भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी तरह ही करना है, कोई इसमें क्या कहते हैं नई चीज अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 4 की पावर एक्स, यानी ये इसको ब्रेक करा इसमें हो गया, इसको ब्रेक करा इसमें हो गया, और प्लस 10 है बेटा, इसको जब अंदर ले आओगे हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अच्छा भाई, लेकिन सर हमें एक जैसा करना है, अभी एक जैसा नहीं हुआ वेरिएबल में। 4 तो हो गया लेकिन हमें वेरिएबल में करना है। तो एक काम ये करेंगे सर, माइनस में x है ना, एक काम करें आप 4 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आए 4 की पावर x प्लस 4.4 की पावर x। देखो अब हो गया सेम, ये और ये अब क्या हो गया, सेम हो गया। यही तो मैं चाह रहा था, -10 इक्वल टू 0। तो सर अब लेट कर लें आप, इससे कहते हैं आप इक्वेशन ए, और अब कर लें आप लेट y इक्वल टू 4 की पावर x। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ए बिकम्स, यानी इक्वेशन ए को लेकर आए भाई, तो ले आते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने लिखा इक्वेशन ए बिकम्स, तो ये हो गया 4y 4 डिवाइड बाय y प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। सर y कैसे लिख दिया, ये रहना भाई, इसकी जगह y और इसकी जगह y। तो अब क्या करें भाई, एलसीएम ले लें आप। 4, अच्छा ये y इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो पूरे पे एलसीएम आएगा। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा -10y इक्वल टू 0। फिर ये y जो है इसके पास जाएगा, तो आपके पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4y स्क्वायर -10y प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देना, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह करोगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दो ना,
तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, यानी आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ये हो जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस पे लगा देना यार तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब वैल्यूज इसमें इनपुट करोगे तो y की तुम इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेना, और y के आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1/2। चलो भाई अब बताओ भाई, वैसे अब तो पता चल ही गया है कि सर y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आपने लिखा पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी है भाई? ये वाली इक्वेशन 1। इस y की जगह क्या रख दोगे? 2 रख देंगे। तो 2 इक्वल टू 4x, 2 इक्वल टू 4 को अगर तुम वो कर लो, क्या कर लो भाई, ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। सही है, 2 की पावर 2x। और फिर वही वाली लाइन, सिंस बेसेस आर सेम ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग लिख देना। तो ये 2 से जब 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू 2x। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, 1 इक्वल टू 2x, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x का एक आंसर आपके पास आ गया 1/2। सेम एज इट इज आपने अब लिखा पुट y इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया 1/2 इक्वल टू 4x। सही है। अच्छा, 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हो भाई, 2 की पावर -1, और 4x को इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2x। तो वही बात, सिंस बेसेस आर सेम ब्ला ब्ला लिख दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर -1 इक्वल टू 2x। तो -1/2, यानी x के दोनों आंसर आपके पास आ गए। फिर आप लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे भाई? 1/2 -1/2। चलो बेटा बताओ कैसा लगा, मुश्किल तो नहीं लगा? जबरदस्त मनाइल। ठीक है भाई, ओके अबू बकर। मरियम क्या हुआ बेटा, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है? ओके 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 मरियम, कोई बात नहीं, आप दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डेड भेज दूंगा, सबको ही भेजूंगा वैसे। चलो भाई ठीक है बच्चों, यहाँ ठीक है ठीक है, और यहाँ पे बेटा लेक्चर को एंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 इंशाल्लाह हमारी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम आपका नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट लेंगे, और फिर 3.5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही है बच्चों? जी सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। After